ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये नमो नमः। किस दिन रखा जाएगा सितंबर माह का पहला प्रदोष व्रत? किस मुहूर्त में होगी शिव जी की पूजा? संपूर्ण जानकारी व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। पुराणों में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। प्रदोष व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के दिन शिव जी की पूजा विधि का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि और उसके मुहूर्त के बारे में। दोनों पक्षों की त्रयोदशी की तिथि को यह व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में मुख्य रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजक से साधक को मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। प्रदोष व्रत हर माह में आने वाली दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस प्रकार हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है, जिसकी पूजा प्रदोष काल में करने का ही विधान है। यह व्रत शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए अति उत्तम है, जिसे स्त्री व पुरुष दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा और उसके मुहूर्त का। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 5 सितंबर को प्रातः 4:08 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को प्रातः 3:12 पर होने जा रहा है। ऐसे में प्रदोष व्रत शुक्रवार 5 सितंबर को किया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। शिव जी की पूजा का मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत में पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में शुक्र प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त शाम 6:38 से लेकर रात 8:55 तक रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर साफ सुथरा लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और शिव जी तथा माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। कच्चे दूध, गंगा जल और शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करें। पूजा में महादेव को बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। भोग के रूप में खीर, फल, हलवा आदि अर्पित करें। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ में शिव चालीसा का पाठ करें। दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का मंत्रोच्चारण करें। साथ में आरती करें और अंत में भगवान का प्रसाद सभी लोगों को बांटें। शिव जी के मंत्र: ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, आप हमारे चैनल में हमें सपोर्ट करने के लिए रेणु त्रिपाठी भक्ति सागर में सुपर मेंबर बन सकते हैं तथा इसके लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाएं और हमारे साथ भक्ति का यह अद्भुत सफर और भी खास बनाएं। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। कुछ समय पहले एक नगर में राजा सिंधुराज नामक एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह अपने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए हमेशा चिंतित रहता था। राजा के पास सब कुछ था, शक्ति, वैभव, शाही महल, लेकिन उसके राज्य में हमेशा संकट और कलह बनी रहती थी। राजा दुखी और चिंतित रहने लगा। राजा के पास एक ज्ञानी और परमार्थ प्रिय रानी थी, जो राजा को हमेशा धर्म और पुण्य के मार्ग में चलने की सलाह देती थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करोगे, तुम्हारे राज्य और परिवार के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना अति लाभकारी होगा। इस व्रत को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख, ऐश्वर्य और संतान सुख भी आएगा। राजा ने रानी की बात सुनी और उसको मान लिया और व्रत करने का निश्चय किया। राजा ने व्रत से एक दिन पहले शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा, अपने महल की साफ सफाई करवाई और अपने राज्य में भी धार्मिक अनुशासन स्थापित किया। व्रत के दिन राजा ने दिन भर उपवास रखा, केवल जल और हल्का फलाहार लिया। शाम होते ही राजा ने शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा की। उसने धूप, दीप, पुष्प, बेलपत्र चढ़ाए। इसके साथ ही रानी ने भी माता पार्वती जी की पूजा की।
राजा ने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की, हे महाप्रभु भोलेनाथ, मेरे राज्य और परिवार पर कृपा कीजिए, हमें सुख समृद्धि और शांति प्रदान कीजिए। जैसे ही राजा ने व्रत संपन्न किया और अगले दिन उपवास खोला, उसके राज्य में सुख शांति का वातावरण छा गया। प्रजा खुशहाल हुई, सभी संकट समाप्त हो गए। राजा और रानी के घर में धन, वैभव और सुख संतान की प्राप्ति हुई। राजा ने अब समझ लिया कि ईश्वर की भक्ति और व्रत का महत्व असीम है। शुक्ल प्रदोष व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि वह धार्मिक आस्था है, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसे करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में धन, सुख, शांति और वैभव लाता है। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, जग हरता जग करता, जग हरता जग करता, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य,
प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।